नमस्कार, मैं ओमकार कुशवाहा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी के दौर में हम सब गुजर रहे हैं और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस कारण से हम सभी अपने घर में बैठे हुए हैं और हमारी जो पढ़ाई है वो भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हम कॉलेज में जा नहीं सकते हैं, पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको अपने अध्ययन करने के लिए घर में ही करना होगा। इसी जो कड़ी में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है भूगोल विषय में। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो जो पृथ्वी है उसकी अंदर गहराई बहुत ही अधिक गहराई है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने भी जो जानने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक से स्पष्ट जो प्रमाण है वह नहीं दे पाए हैं। लेकिन कुछ जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिकों ने प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि बताने का प्रयास किया है कि जो पृथ्वी की आंतरिक गहराई है उसकी बनावट कैसी है और उसकी विशेषताएं कैसी है। तो इसमें जो पृथ्वी की आंतरिक बनावट है उसमें मुख्य रूप से 3 तथ्यों के आधार पर बताने का प्रयास किया गया है। इसमें पहला है दबाव, घनत्व और तापमान, दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया और तीसरा है भूकंप। अगर हम पहला दबाव, घनत्व और तापमान में देखें तो पृथ्वी के जब अंदर हम गहराई में जाते हैं तो दबाव बढ़ते जाता है और जब दबाव बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। अगर हम देखें तो औसत घनत्व 5.0 है, लेकिन अंदर जाने पर घनत्व 11.0 और 3.0 ग्राम घन सेंटीमीटर का जो है दबाव वहाँ पे बढ़ते जाता है। जो पृथ्वी की आंतरिक जो कोर भागों में जाते हैं तो घनत्व बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। तो तापमान बढ़ने मतलब इससे साक्ष्य होता है कि अंदर भागों में जाने पे तापमान जो है बढ़ता है। दूसरा जो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया में अगर हम देखें तो जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसमें जो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है उसमें मैग्मा तरल पदार्थ लावा बाहर निकलता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो मैग्मा बाहर निकलता है उससे जो पृथ्वी के अंदर से मतलब कि पृथ्वी की गहराई बहुत ही अधिक गर्म है, इस कारण से चट्टानें जो होती हैं वो पिघली हुई रूप में होती हैं और वही जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है। तीसरा जो है साक्ष्य वो है भूकंप। भूकंप में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भूकंपों के आधार पर उसके जो तरंगों के आधार पर पृथ्वी की गहराई को या उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास किया गया है। जो 3 प्रकार के भूकंपीय तरंगे होती हैं उसमें जो पी वेव्स है जिसको हम प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं, ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसका संचरण ध्वनि के तरंगों के समान होता है, अर्थात इनमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता है। इसके अलावा इसमें जो पी तरंग है इसकी जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, तीव्र गति से होती है। दूसरा जो है एस तरंगे, एस जिसको द्वितीयक तरंगे भी बोलते हैं, ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनमें अणुओं की जो गति होती है तरंग की दिशा में समकोण रूप में होती है और ये धरातल पर पी तरंगों के बाद प्रकट होती हैं, इसलिए इसको द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। इसमें ये जो तरंगों की विशेषता होती है केवल ठोस पदार्थों में ही होकर गुजरती हैं। इसके बाद जो तीसरी तरंग है वह एल तरंगे, इसको लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं या इसको धरातलीय तरंगे बोलते हैं, क्योंकि ये धरातल के ऊपरी भागों में गमन करती हैं और ये तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं, इसीलिए इसको एल वेव्स कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो गति के आधार पर देखें तो तरंगों को भी 3 भागों में बांटने का प्रयास किया गया है। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम में अंतर आता है, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पी एस, पी स्टार, एस स्टार, पी जी और एस जी। इसमें अगर हम देखें तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वह जो एस तरंगे होती हैं केवल ठोस भागों में प्रवेश करती हैं, जबकि ये तरल भागों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जबकि जो पी वेव्स होती हैं वह ठोस भागों में ही प्रवेश करती हैं और तरल भागों में प्रवेश करती हैं, लेकिन जैसे ही ये तरल मैग्मा वाले भागों में प्रवेश करती हैं वह अपनी मार्ग से विचलित हो जाती हैं, मतलब ये अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी वह जो तरल अवस्था को पार करके वह ठोस अवस्था में आती हैं। लेकिन इसके जो बीच का भाग है वह एस शैडो, इसी प्रकार से इसमें भी जो इन भागों में तरल जो पी वेव्स नहीं प्रवेश कर पी वेव्स आते हैं लेकिन एस वेव्स से प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको एस शैडो एरिया बोलते हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के भीतर 3 अलग अलग घनत्व वाली परतें जो है पाई जाती हैं। अतः भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट 3 बृहद मंडलों में बांटा गया है और पुनः भूकंपीय तरंगों में गति के आधार पर इन तीनों मंडलों को 3 उपमंडल में बांटा गया है। इसमें जो पृथ्वी की 3 परतें हैं उसको पृथ्वी की आंतरिक बनावट के अनुप्रस्थ काट के आधार पर बताने का प्रयास किया। पृथ्वी की आंतरिक बनावट का जो अनुप्रस्थ काट है उसके आधार पर जो समझाने का प्रयास किया गया है उसमें मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये 3 भाग होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पहला है क्रस्ट। क्रस्ट जो इसका जो मोटाई होता है वो 0 से लेकर के 30 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसमें भूकंपीय तरंगों में गति के आधार पर इसमें क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो ऊपरी क्रस्ट है वो महाद्वीपीय भाग है और जो निचला क्रस्ट है वह महासागरीय भाग है। इसमें जिसका जो घनत्व है 2.9 से 3 तक होता है और जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो बांटता है उसको कोनार्ड कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो क्रस्ट है इसमें सिलिका एल्यूमिनियम और फेरस की अधिकता होती है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। इसके बाद जो निचला परत आता है वो होता है मेंटल। इसको प्रवार भी कहते हैं। इसकी जो मोटाई होती है 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक होती है। इसमें जो प्रवार होता है वो भूकंपीय तरंगों और घनत्व में अंतर के आधार पर मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय तरंगों को अगर हम गति में देखें तो यहाँ अचानक परिवर्तन हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि मेंटल का जो घनत्व है क्रस्ट से अधिक है। क्रस्ट और मेंटल के मध्य पाए जाने वाले अशांतत्व उसको मोह अशांतत्व कहते हैं। मतलब जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो अशांतत्व होता है उसको मोह अशांतत्व बोलते हैं। जो मोहरोविसिस वैज्ञानिक ने इनका अध्ययन किया था। इसके बाद जो भूकंपीय तरंगों में घनत्व के आधार पर जो अंतर होता है उसमें मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि दोनों का घनत्व में जो होता है वो तरंगों में अंतर आ जाता है, इसलिए इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अब इन जो दोनों मेंटल के बीच का जो भाग होता है उसको रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। जो यह रेपेटी जो है अशांतत्व, इसमें जो होता है इसकी जो मोटाई होती है ऊपरी मेंटल 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होती है और निचला मेंटल जो होता है वह 700 से 2900 किलोमीटर तक होता है। इसका जो घनत्व है 4.3 से लेकर के 5.5 और 10.0 घनत्व के बीच में होता है। मेंटल में जो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसको जो है सीमा भी कहा जाता है। मेंटल में 83% आयतन और 68% द्रव्यमान पाया जाता है। तीसरा है अंतरतम या कोर इसको बोलते हैं। इसकी जो मोटाई होती है 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक होती है। मेंटल और कोर के मध्य जो अशांतत्व होता है पाए जाने वाले अशांतत्व को गुटनबर्ग, यानी मेंटल और कोर के बीच में जो अशांतत्व होता है उसको गुटनबर्ग अशांतत्व कहते हैं। इसके अलावा इस सीमा के बाद घनत्व में भी अंतर आ जाता है। जहाँ पे सीमा के ऊपर जो मेंटल होता है, मेंटल का घनत्व 5.5 होता है, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं तो इसका जो अंतर हो जाता है इसमें 11 हो जाता है, तो यानी 10 से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अंतरतम जो कोर है यहाँ पे घनत्व में अंतर के आधार पर भी इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी जो होता है बाह्य कोर बोलते हैं और जिसके बाद होता है निचला जो कोर होता है उसको आंतरिक कोर कहते हैं। अगर इसमें देखें तो बाह्य कोर 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक होता है और आंतरिक कोर जो है 5100 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक होता है। और जो मेंटल और कोर के बीच का जो भाग होता है उसको गुटनबर्ग अशांतत्व कहा जाता है। इसके अलावा इन दोनों के मध्य जो कोर के मध्य में ही पाए जाने वाली जो अशांतत्व होता है उसको लेहमैन अशांतत्व कहते हैं। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जिसको हम कोर कहते हैं, उसका घनत्व 13 से अधिक पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो कोर की जो बनावट होती है वह भारी पदार्थों से हुई है, जिसको निकिल और फेरस कहते हैं। निकिल और फेरस से बनावट के कारण इसको निफे भी कहा जाता है।
इसमें इसका घनत्व भी अधिक होता है और भार भी अधिक होता है। इसके अलावा पृथ्वी के केंद्र में जाने के साथ साथ घनत्व के दबाव में भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जबकि दबाव के कारण इसके तापमान में कोर के तरल पदार्थों में तरल अवस्था में होता है, मतलब कि जो आंतरिक भाग है वह इतना दबाव पड़ता है, मतलब इसमें तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे इसकी जो स्थिति है वह बिल्कुल तरल अवस्था में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ठोस की भांति कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे घनत्व अधिक है। घनत्व अधिक कारण जो है दबाव यहाँ पे अधिक पड़ता है। इसके पश्चात जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, एक वैज्ञानिक है स्वेस ने के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी उन्होंने 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है, सियाल, सीमा और निफे। जो ऊपरी परत होती है सियाल, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। दूसरी जो होती है परत सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। तीसरी जो परत है वह निफे, इसमें निकल और फेरस की प्रधानता होती है। तो इन सभी बनावट के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।